विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर NU कोड का है। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा। आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइए। अदरवाइज आप सभी लोग इसको एक मॉडल पेपर की तरह हल कीजिए ताकि वार्षिक परीक्षाओं में आपके अच्छे अंक आएँ। ये प्रश्न पत्र हमको भेजा है वाराणसी से तन्मय गुप्ता ने। आप भी अपना पेपर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, जिससे आने वाले कई बच्चों को फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं और इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, अधोलिखित गद्यांश हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुतः, यानी इसका मतलब ये है कि नीचे जो गद्यांश दिए गए हैं उसका हिंदी में अर्थ लिखना है। तो दो गद्यांश हैं, किसी एक का हिंदी अर्थ लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित श्लोक का जो है हिंदी में अनुवाद करना है। तो दो श्लोक हैं, किसी एक श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो आइए इन सभी श्लोक और गद्यांश का हिंदी अर्थ आपको दिखाते हैं। जो भी आपको पसंद हो उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला जो गद्यांश पूछा गया था उसका हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप याद कर लीजिए। मुकुल एक बालक है, उसका एक मित्र है, उसका नाम सतीश है। तो ऐसे करके पूरा गद्यांश का अर्थ हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद जो अथवा में गद्यांश पूछा गया था उसका अर्थ यहाँ से आप देख लीजिए। इसके बाद जो श्लोक पूछे गए थे, दो श्लोक थे, उसमें से पहला आपका ये इसका अर्थ हो जाएगा, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात तब तब भगवान का अवतार होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अथवा में जो आपका श्लोक था उसका अर्थ यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इसको जरूर जो है तैयार कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अधोलिखितेषु पंच प्रश्नानाम उत्तरम ददातु, अर्थात निम्नलिखित में कोई 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर गा प्रश्न है, महाभारतस्य युद्धम कति दिनानि यावत् प्रचलन। तो यहाँ पर लिखना है अष्टदश, 18 दिन चला था, तो अष्टदश यहाँ पर लिखना है। जहाँ पर कति लिखा है यहाँ पर अष्टदश लिख देंगे, बाकी पूरा आंसर आपका हो जाएगा। भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति, तो सारनाथे यहाँ पर लिखना है, कुत्र हटा करके सारनाथे लिख दीजिएगा बस। वाराणसी नगरी कस्याः पवित्र तटे विराजमाना अस्ति, तो कस्याः की जगह पर आपको गंगायाः लिखना है। इसके बाद लिखा है जीर्णानि शरीराणि विहाय कः शयाति, तो कः की जगह पर आपको लिखना है आत्मा। क्या लिखना है? आत्मा लिखना है, और आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसके बाद छठा प्रश्न है, कारगिल युद्धम कस्मिन् वर्षे अभवत्, तो 1999 लिखो, या फिर गाइड में आपका आंसर दिया गया है 2000। तो जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, स्वपाठ पुस्तकात् कंठस्थम एकम श्लोकम लिखतु, यानी अपने पाठ से, अपनी किताब से कोई भी एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना है 5 नंबर में। और 5 नंबर क्वेश्चन है, मंजूषात् पदानि चित्वा वाक्यान् पूरय, अर्थात जो समूह में शब्द दिए गए हैं उनसे जो है इन 5 प्रश्नों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 5 जो आपके वाक्य दिए गए हैं इनको पूर्ति करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जिस छात्र ने इसको भेजा है उसने सही भरा है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। पहला जो शब्द है प्रधानमंत्रिणा, तो तीसरे में भरा जाएगा, अर्थात गा में भरना है। और व्यर्थम, इसमें आपको पहले में भरना है, इसको व्यर्थम को आपको भरना है पहले में, ठीक। और इसके बाद नास्ति, नास्ति को दूसरे में भरना है, गच्छत को 5वें में भरना है, और करवाम का चौथे में भरना है। तो ये देख लीजिए, और सेम ऐसे ही आपको भरना है, ठीक। बाकी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है ये यहाँ पर अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। छठा नंबर प्रश्न है, मिलान करना है, तो मिलान यहाँ पर कर लीजिए। हा का जो है स्व हो जाएगा, श्वेत का श्याम हो जाएगा, तीव्र का मंदा हो जाएगा, आदव का अंत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, संस्कृते अनुवादम कुरुतः, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, आप देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, पदम और उपसर्ग, उपसर्ग और पद को अलग करना है। तो यहाँ पर जो पद दिए गए हैं उपसर्ग यहाँ पर लिखना है। तो प्रविष्टा माने प्रविष्टा में जो उपसर्ग लगा है वो प्रा लगा है, तो यहाँ पर प्रा लिखना है पहले वाले में। अभी लसते, तो यहाँ पर अभी उपसर्ग लगा है। प्रतिकूलम, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है। और प्रयत्नम, तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग आपको केवल लिखना है।
9 नंबर प्रश्न है वाक्यांशा नाम कृत्य एक शब्द लिखत हो, यानी वाक्य के लिए एक शब्द आपको लिखना है। तो इसका उत्तर भी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इसको देख लीजिए। आत्मन अथवा सरित शब्दस्य रूपम लिखतु, तो इसके भी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिए। चतुर्दश यानी 14 हमारे सूत्र लिखना है। एकतः शतः पर्यंतः संख्या लिखतु, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। और संगणकः इति विषयो निबंध लिखत, यानी आपको जो संगणकः माने होता है कंप्यूटर पर एक निबंध लिखना है। इसके लिए भी आपको 8 अंक मिलेंगे, तो ये सब आप तैयार कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।